बाय सुंदर पिचाई। आई एम श्योर आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, और जो सुना है वो काफ़ी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि सुंदर पिचाई इज द हाईएस्ट पेड सीईओ ऑफ गूगल। उसके बाद ये गूगल की जो पेरेंट कंपनी थी अल्फाबेट, उसके भी सीईओ बन गए। एक हिंदुस्तानी बना, ये बहुत बड़ी बात थी। 2000 से ज़्यादा करोड़ रुपए एक साल में कमाने वाला इंसान, एक व्यक्ति, द टॉप पेड ऑफिशियल ऑफ द वर्ल्ड सुंदर पिचाई, जिसकी अगर एक दिन की सैलरी आप निकालोगे तो लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए आएगी। तो ये यहां तक कैसे पहुंचा, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके साथ कभी पॉलिटिक्स क्यों नहीं हुई जो स्टीव जॉब्स के साथ हुई थी? तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द साइलेंट हैमर, एंड ही इज समवन हु हैज रियली इंस्पायर्ड मी इन माई लाइफ ऑल्सो, क्योंकि मैं भी सॉफ्टवेयर फील्ड में था। और अभी इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, बट अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी स्ट्रीक बरकरार रहनी चाहिए इंस्टाग्राम पे। अगर आपको मोटिवेशन अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप मुझे मेंशन जरूर करना @NamoCall, और हमारी पूरी टीम को। उसके अलावा एक और चीज़, कमेंट्स में एंड में आप अपनी फीलिंग व्यतीत जरूर करना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनको लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, बड़ा मजा आता है। चलो स्टार्ट करते हैं, सुंदर पिचाई की बात करते हैं। सुंदर पिचाई का इतना नाम क्यों है, लोग इतना प्यार क्यों देते हैं सुंदर पिचाई को? द रीजन इज दैट ही इज, especially हिंदुस्तान में, he came from a middle class family, a lower middle class, actually a lower middle class family from the south of India. इनको हिंदी बोलना नहीं आता था, ये हिंदी बोलना आज भी नहीं आता इनको, थोड़ा थोड़ा आता है, बट ही वाज फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इंस्टेड इनकी फैमिली ने इनको जब यूएस भेजा तो भी मतलब इनके फादर को अपनी पूरे साल की इनकम खर्च करनी पड़ी, मतलब जस्ट टू सेंड हिम टू द यूएस। बट सुंदर में बहुत पोटेंशियल था और दिमाग बहुत तेज था, तो ये 2004 तक मैकिन्जी कंपनी में काम कर रहा था सुंदर पिचाई। एंड सुंदर पिचाई ने उस टाइम पे एक स्विच मारा, एक बहुत स्ट्रगलिंग कंपनी में। 2004 में गूगल बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, सुनना मेरी बात ध्यान से, गूगल बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, गूगल वॉज सफरिंग। गूगल का बहुत बड़ा बेस था। इंस्टेंट मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताना चाहूंगा, 300 मिलियन कस्टमर्स गूगल ने लूज कर दिए थे, है ना। मैं आपको बताता हूं कैसे। 300 मिलियन कितना ज्यादा होता है, 30 करोड़ लोग सोचो, कुछ कुछ देश का पॉपुलेशन नहीं होता 30 करोड़। उतने इन्होंने कस्टमर्स लूज कर लिए थे। कहां से? google.com के यूजर्स जो google.com पे आते थे। गूगल जो बहुत बड़ा सर्च इंजन था, बट हर इंसान गूगल को मिमिक करना चाह रहा था कि हर जना गूगल पे क्यों आता है। आज आपको पता है इंटरनेट का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पहले गूगल पे होता है, फिर यूट्यूब पे होता है, और फिर बाकी सारे 10% में बाकी सारा बटा हुआ होता है। तो अब आपको समझ में आ रही होगी पावर। तो गूगल आज एक गवर्नमेंट की तरह, हर चीज पता रहती है, ट्रैफिक ये वो। तो गूगल ने ये साम्राज्य बनाया कैसे? और ये हार रही थी एक टाइम पे 2004 में, जब सुंदर पिचाई गूगल लैंड करे। तो गूगल में इन्होंने एक बहुत छोटी सी जॉब से स्टार्ट किया था। पहले तो ये मटीरियल्स इंजीनियर थे, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑफ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो एक हारी हुई चीज थी, और हारी हुई बाजी को जीतने वाले को ही, हारी बाजी को जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं या सिकंदर कहते हैं। अब आज हम ये कहानी समझेंगे कि ये सिकंदर बने तो बने कैसे। तो सुंदर पिचाई को जब ये गूगल क्रोम का ये दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने बहुत सारे डेटा को स्टडी किया कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी को कैसे अच्छी तरीके से यूज किया जाए। उस टाइम पे उन्होंने नोटिस किया कि बिंग करके एक ब्राउजर आया है। अब आप डिवाइस खरीदते हो माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट में प्री इंस्टॉल्ड आता है विंडोज के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो विंडोज में इन्होंने क्या किया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सारे यूजर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर पे थे, सारे यूजर्स, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज होता था, एक ही ब्राउजर था, किसी ने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया था। एक फायरफॉक्स आया जरूर था, बट उसको यूज कम लोग करते थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर प्री इंस्टॉल्ड होता था, उसको यूज करते थे। उन्होंने बोला कि यार ये हमारा है, हमने इसमें सर्च इंजन, मतलब जहां पे तुम वेबसाइट डालते हो वहीं पर सर्च कर लो, तो वो बिंग, जो गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन है, उस पर वो सर्च कर देगा। उस एक छोटे से हैक की वजह से 80% साम्राज्य गूगल का कम हो गया। 80% लोग सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट पे पहुंच गए। अब यार ये सही नहीं था, ये एक तरीके से तुम्हें भी पता है सही नहीं था, है ना। जहां पे इतने सारे लोग आ रहे थे, बस आपने, क्योंकि आप बड़े थे तो आपने कर दिया। तो गूगल ने, अब देखना इसने कैसे, स्कूल माइंडेड इंसान ने कैसे डील किया इसके साथ। इसने बोला अब हमें गूगल क्रोम बनाना चाहिए, हमें भी एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर हम पहले से जो इन्होंने किया, इन्हीं के गेम में इनको कैसे हराया। अब ये असली खेल होता है, इन्हीं के गेम में इनको हराना। इसने गूगल क्रोम बनाया, सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम बनाया।
गूगल क्रोम और फिर क्रोम बुक्स में वो प्री इंस्टॉल्ड आ गया। उसी वक्त मोबाइल का मार्केट स्टार्ट हो गया था, तभी समझ में आ गया था सुंदर पिचाई को कि मोबाइल ज्यादा होंगे लैपटॉप से। तो मोबाइल में सबसे पहले एक बहुत अच्छा सॉलिड ओएस, एंड्रॉयड ओएस, उसको इसने लीड करना स्टार्ट किया 2013 में से। तो हर एक सिस्टम में गूगल क्रोम था और गूगल क्रोम को बेटर करते 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 ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया। हर जना गूगल क्रोम यूज करना चाहता था। गूगल क्रोम को खाली ब्राउजर की तरह नहीं देखा। गूगल क्रोम में इसने बहुत सारी चीजें डाल दी, गूगल मैप्स डाल दिया, गूगल, आप ये सोचो बहुत सारी चीजें होती हैं ब्राउजर में, जीमेल दे दिया, गूगल ड्राइव दे दी, 15 जीबी का फ्री स्टोरेज दे दिया हर एक यूजर को। आज हर जना स्लाइड्स बनाता है तो वो गूगल स्लाइड्स है, स्प्रेडशीट यूज करता है तो वो गूगल स्प्रेडशीट है। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे बनाए, आप कहीं से भी बैठे बैठे यूज कर सकते थे, सेव करने का झंझट नहीं, 10 जने एक साथ एक फाइल पे काम कर सकते हैं। इतना सब कुछ सोच लिया। इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। मैं खुद आज गूगल सूट यूज करता हूँ। गूगल सूट मतलब इसमें ये सारी चीजें आती है। यूट्यूब का एक्विजिशन, यूट्यूब भी अब गूगल, आज हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो गूगल की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो इमेजिन, ये गूगल की लेजेंडरी स्टोरी थी और इसमें बहुत सारे तनाव थे, बड़ा मुश्किल था उसको प्रूव करना। बट अब मैं आप बताना चाहता हूं, आपको लग रहा होगा कि इसलिए उसको सीईओ बना दिया। नहीं, एक हिंदुस्तानी को सीईओ बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी किसी देश को। बट मैं आपको बताना चाहता हूं इंडिया प्राउड हुआ। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं जो भी अल्फाबेट के सारे चेयरमैन थे, है ना, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि सुंदर पिचाई के आने से अल्फाबेट का स्टॉक डबल हो गया, नियरली डबल, 90% ग्रोथ। उसके अलावा रेवेन्यू 80% से बढ़ गया। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिस ना कर दूं तो मैंने लिख के लाया हूं। मैं पहली चीज जो बहुत जरूरी थी, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो बहुत जरूरी थी, जो आपको पता होनी चाहिए, कि जब सुंदर पिचाई को इन्होंने सीईओ बनाया, क्यों बनाया था? क्योंकि जो 80% यूजर्स थे, सुनो मेरी बात, जो इन्होंने 30 करोड़ लोगों को खोया था, सुंदर पिचाई के कुछ मूव्स के बाद वो उसमें से 80% जनता वापस आ गई थी। एक ऐसी बाजी, आप सोचो 30 करोड़ लोग जो चले गए, अब आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, अब वो एकदम से वापस लाना, हारी बाजी को जीत के दिखाना, ये सिकंदर ने दिखाया। और इस हिंदुस्तानी को हर जना, गूगल की हर टीम बोलती थी हमें सुंदर पिचाई दो, हमें सुंदर पिचाई दो। उनको ये नहीं पता था कि सुंदर पिचाई इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बॉस। क्योंकि उस टाइम पे खाली गूगल की टीम्स ने सुंदर पिचाई को अपनाने की कोशिश नहीं की थी। माइक्रोसॉफ्ट उसे सीईओ की तरह लाना चाहता था। ट्विटर उसको एक बहुत अच्छा, ट्विटर एक कंपनी है, ट्विटर सुंदर पिचाई को लाना चाहती थी क्योंकि ट्विटर भी गेम हारी थी उस वक्त। एंड दैट इज द टाइम जब गूगल ने उसको रिटेन किया। अब अंदर की बातें तो हम नहीं जानते, बट ये हर जगह लिखा हुआ है, गूगल ट्राई टू रिटेन सुंदर पिचाई एज द सीईओ ऑफ गूगल। उसके बाद सबने देखा ये हिंदुस्तानी बहुत अच्छा कर रहा है, गूगल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया इसने। और जब गूगल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया तो बहुत जल्दी उसके बाद उसे अल्फाबेट का सीईओ भी बना दिया। अरे क्यों नहीं मिलने चाहिए इसको पैसे, बताओ मुझे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 2000 करोड़ रुपए सर बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादा नहीं होते। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो तो ज्यादा नहीं होते। आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप सिकंदर हो। एक हिंदुस्तानी मिडिल क्लास से आया हुआ बच्चा, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, शायद पैसे नहीं थे वहां जाने के, वहां पे जाके उसने मचा दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये इतना आगे गया क्यों, मैंने क्यों लिखा है सुंदर पिचाई वॉज द साइलेंट हैमर। क्योंकि स्टीव जॉब्स आप सबको पता होंगे, बहुत एनर्जेटिक, थोड़े एरोगेंट भी हो जाते थे कभी कभी, है ना, थोड़े एरोगेंट भी हो जाते थे, कभी कभी चिल्ला देते थे, है ना, आपको पता ना। मतलब उनमें बहुत एनर्जी थी, बहुत ज्यादा युद्ध करने वाली वो थी। मतलब उनको बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते थे, कॉलीग्स उनको लाइक नहीं करते थे, बिकॉज ही वॉज टू हार्ड। कभी कभी ही वॉज अ ग्रेट माइंड बट ही वॉज टू हार्ड कभी कभी। बट सुंदर पिचाई ऑन दी अदर हैंड वॉज अ साइलेंट हैमर। बहुत हम्बल बिगिनिंग्स थी, उन्होंने वो हम्बल नेचर को आगे लेके गए, एरोगेंट नहीं बने वो, और काइंड बनते रहे। और जब भी वो किसी से काम कराते थे तो उनको ये नहीं लगता था कि वो एक बॉस है, बहुत सारे लोगों को लगता था कि वो एक लीडर है। अब आपको समझ में आया हाउ अ हम्बल इंसान कैन टेक यू सो हाई। आज अगर गांधी जी बिना लड़े, ना कोई लाठी टूटी, फिर भी देश की आज़ादी उन्होंने जिता दी, तो गांधी जी में कुछ तो टैलेंट था ना। वही टैलेंट आई थिंक टेक में अगर मुझे किसी को अवार्ड करना होगा तो इट वुड हैव टू बी सुंदर पिचाई। मैं उतना बड़ा नहीं हूँ अवार्ड करने के लिए, बट आप लोग कमेंट्स में बताइए जो मैंने बोला वो सही था या नहीं। मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश की जितना आपको पता है सुंदर पिचाई के बारे में, बट अगर आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी लगी तो इससे आप भी आगे बढ़ना। आज का की टेक अवे क्या है? आज का की टेक अवे ये है, बी लाइक सुंदर पिचाई, बी द साइलेंट हैमर, है ना, समझो मेरी बात। बॉसेज आर नेवर लाइक्ड, बॉसेज आर ऑलवेज राइट बट दे आर नेवर लाइक्ड। बट डोंट बी अ बॉस, बी अ लीडर जिसको लोग फॉलो करना चाहे।
तो वो हम्बल नेचर हमेशा रखना, वो काम प्रभाव हमेशा रखना, आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे आप। मतलब मुझे सबसे ज्यादा हंसी पता है इस कहानी में कब आई थी, मुझे तब आई थी जब मैं पढ़ रहा था कि एवरीबडी एट गूगल, सुनो मेरी बात, तो ये तो खाली एक प्रोडक्ट मैनेजर थे, तो बहुत सारे लोग गूगल पे बड़े बड़े जो वीपीज होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, उनको लग रहा होगा कि वो अब सुंदर पिचाई को अपनी टीम में हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, है ना, दे विल ट्राई टू टेक हिम। उस टाइम पे लोग इनको सीईओ बनाने की बात कर रहे थे, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने बोला ये हमारा सीईओ है। बहुत बड़ी कहानी है कभी, और ये कहानी इस अंदाज में मैं सुनाना चाहता था आपको, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही समझा था, ऐसे विजुअलाइज किया था। अब आप भी, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम स्ट्रीक बनी रहनी चाहिए। कमेंट्स में आप अपनी फीलिंग ज़रूर लिखना, और डेली ऐसे मोटिवेशंस के लिए आते रहना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मचा दो यार। बट पता है, जब भी हम बोलते हैं कि यार इसको फोड़ दो, सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दो, है ना, लाइक को तोड़ दो, बट प्यार से, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशराइज करना भी बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए, बट इतना भी प्रेशराइज मत करो कि वो सुसाइडल हो जाए किसी के लिए, ठीक है। तो वो ये बहुत बड़ी सीख है, ये करना, ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो बहुत लंबे रहते हैं लीडरशिप में, मेरी बात सुनना, जो लीडर्स बहुत लंबे रहते हैं लीडरशिप में, जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, उनको दो चीज़ें हेल्प करती हैं। एक तो उनका दिमाग नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते, तो दिमाग, उनकी एजुकेशन, उनकी परवरिश, और जो मेन चीज़ है वो है उनकी ह्यूमिलिटी। उनकी ह्यूमिलिटी उनको ऊपर लेके जाती है, क्योंकि वो ऊपर किसी को दबा के नहीं जाते, उनको दुनिया ऊपर करती है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ऐसी कुछ स्टोरी अनअकैडमी की भी है, मैं आपको कभी बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको जान के। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड कीप ड्रीमिंग। और हाँ, इसको शेयर भी कर देना यार।